नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन साथियों के लिए जो नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जून 2025 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। आज मैं अपनी जर्नी बताऊँगी, अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगी, अपनी बुक लिस्ट बताऊँगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं कि मैम आपने कैसे किया, और आपको बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी बारे में बताऊंगी ताकि आपको प्रेरणा मिले, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको पता है हम लोग 2 महीने हुए हैं मिले हिमालयन हिंदी एकेडमी के माध्यम से। तो बहुत सारे साथियों को लगता है कि मैम नई है पढ़ाने वाली। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे अन्य 2 चैनल हैं और एक पे 48,000 सब्सक्राइबर हैं, एडू क्लासेस सर्च करिए। दूसरा मेरा चैनल जो है, मैंने जब एडू क्लासेस डिलीट हो गया था पढ़ाते पढ़ाते, एक दिन वो पता नहीं क्या हुआ डिलीट हो गया था, 3 महीने तक डिलीट रहा था, ठीक है। 2019 में मैंने क्रिएट किया था, 2018 में मैंने नेट क्वालिफाई किया और 2019 में मेरा चैनल बनाया था। चैनल के बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं था और नेट के बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, बड़ी स्टोरी अलग है, ठीक है फिलहाल। तो और दूसरा चैनल है पढ़ो इंडिया हिंदी, तब मैंने क्रिएट किया, जो अभी स्मिता मिश्रा नाम से है, ठीक है। जिनको मेरा नाम नहीं पता है, बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं मैम आपका नाम क्या है। स्मिता मिश्रा मेरा नाम है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। दिल से चाहें तो लास्ट तक होता है कि आप उन चीज़ों को अचीव कर पाएँ, राइट। तो मैं अपने लक्ष्य, जो मैं आपको बता दूं, मेरा नेट JRF ही लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य ओनली प्रोफेसर नहीं है, ओनली जॉब पाना नहीं है। मेरा लक्ष्य और भी बड़ा है, जो मैं स्टार्टिंग से सोचती आ रही हूँ और मैं उसके बहुत नज़दीक हूँ, बट परिस्थितियाँ अभी वैसी नहीं हैं। हाँ, एक एज आने पर वो काम मैं अचीव कर लूँगी। आज मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ कर लूँगी। वो क्या है, जब अचीव कर लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा, क्योंकि तभी संभव हो सकता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बात है 2018 की। उससे पहले मैं क्या कर रही थी, ध्यान से सुनिएगा। जून 2025 एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन, स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, कितने घंटे पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलने वाली हैं, ठीक है। मोटिवेशन भी बहुत मिलेगा, थोड़ा सा हल्का हो जाता है ना। तो मैं 2014 से तैयारी कर रही हूँ, कंपटीशन में हूँ। नेट JRF के लिए मुझे कोई पता नहीं था कि नेट क्या होता है। PhD के बारे में पता था, नेट नहीं पता था। PhD पता था, PhD मेरा पहला मतलब था कि मैं PhD करूँगी, मैं भी PhD करूँगी, है ना। बचपन में हम कुछ भी सोचते रहते हैं। बचपन में कभी हमारे मन में आता है कि हम फोर्स में जाएंगे, कभी सोचते हैं PhD करेंगे, कभी सोचते हैं टीचर बनेंगे, कभी सोचते हैं कुछ करेंगे, कभी सोचते हैं कुछ करेंगे। अब इसीलिए मैंने पता नहीं कितने कोर्स किए, कितना कुछ किया। मैंने मेहंदी का कोर्स किया, मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, मैंने कंप्यूटर सिखाया, कंप्यूटर टीचर रही मैं ऑफलाइन, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी की, कोचिंग भी पढ़ाया, ठीक है। बहुत सारे काम किए, उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती रही। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी ही थी, करना पड़ा। अगर सच बताऊं, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ जहाँ कोई मतलब 10th 12th इससे ऊपर नहीं पढ़ता है। और ख़ासकर लड़कियाँ बहुत हाई फाई घर की अगर है तो वो ग्रेजुएशन कर लेगी, ठीक है। बट मेरा ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, वो नहीं था, और ना ही सपोर्ट था पढ़ाई के लिए कोई भी। बट इतना था, रोका नहीं। बस पेरेंट्स का इतना कहना था कि तुम पास करती जाओगी एग्ज़ाम, हम आपको आगे बढ़ाते जाएंगे, और बाई लक मैं आगे बढ़ती गई, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पहले मैंने एग्ज़ाम दिए, बहुत सारी नॉलेज तो था क्योंकि कंपटीशन में थी, बहुत सारे रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, बट वहाँ तक नहीं था जब कोई सपोर्ट नहीं था, जॉब की कोई वैल्यू नहीं थी, लड़कियां कोई कर नहीं थी। जब लड़के नहीं कर रहे, लड़के सिर्फ आर्मी में जा रहे हैं, समझ सकते हो, सिर्फ लड़के आर्मी में जा रहे हैं, उसके अलावा कोई किसी जॉब में नहीं जा रहे, तो लड़कियां कहाँ जाएंगी वो तो सिर्फ ससुराल जाती हैं। पढ़ाई कर लो, 10th 12th, बस शादी कर दो, जाएं, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां रिलेट करेंगी इस चीज़ से, हमारे समाज में यही होता है, और ख़ासकर विलेज एरिया में। मैं भी विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ,
अभी जहाँ भी हूँ, जहाँ मतलब बैकग्राउंड मेरा चेंज होता रहा है, हो सकता है डेस्टिनी मेरी ऐसी हो, ईश्वर ने मेरे लिए ऐसा लिखा हो कि मैं हर जगह का एक्सपीरियंस लेती रहूँ है ना। गांव का, प्रॉपर गांव का, बहुत सारी परिस्थितियाँ खराब, बहुत सारी परिस्थितियाँ खराब, बट बिल्कुल गड्ढा, ऊपर हाई लेवल, फिर गड्ढा, फिर हाई लेवल, मतलब इस तरीके से वो ट्रेडिंग वाला जो होता है ना, उस तरीके से मेरी लाइफ चलती है। मैंने जहाँ तक देखा, मैंने पढ़ाई स्टार्टिंग की, कोई नहीं था, मेरी बुआ जी जो मेरे फूफा जी लेखपाल थे, तो मैं भी सोचती थी मैं भी लेखपाल बनूंगी पढ़ाई करके, बट यूपी में लेखपाल का कहाँ ही लड़कियों के लिए इतना होता है। छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कुछ और करो। यूपी पुलिस एग्ज़ाम दिया, सीएसएफ एग्ज़ाम दिया, बैंक का एग्ज़ाम दिया, एक एक एग्ज़ाम दे के छोड़ दिया, होता नहीं है। इतना आइडिया नहीं था, एक बार नहीं होता भैया, लगे रहो तो होता है। अब वैकेंसी आएगी तब लगे रहोगे सालों तो वैकेंसी नहीं आती है। फिलहाल फिर आइडिया कहाँ से मिला, नेट के लिए पढ़ा रही थी, प्राइवेट पढ़ा रही थी, एग्ज़ाम की लूसेंट, महेश बर्णवाल, दृष्टि आईएएस, पीसीएस के ये नोट्स पढ़ रही थी, वो चीज़ें कर रही थी। बट लग रहा था कि देखिए बिना घर छोड़े नहीं हो सकता है, आप आगे बाहर निकलोगे जब कहीं आपको सही गाइडेंस मिलेगी तभी आप कर सकते हो, ठीक है। बट नहीं हो सकता था, वो पॉसिबल नहीं था। तो क्या किया, फाइनल एग्ज़ाम मैंने रुहेलखंड से अपना किया है पीजी, तो मैं फाइनल अपना एग्ज़ाम देने गई थी। लास्ट पेपर था 2018 में मेरा एमए का। तो वहाँ मुझे पता चला नेट के बारे में, ओनली नेट, ये भी नहीं नेट क्या होता है, ओनली नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, अच्छा रहेगा। क्या करोगे, पूछते ना एक दूसरे से, क्या करोगे, नेट एग्ज़ाम कर लो, ठीक है। सारे बच्चे जो थे, हो सकता भूल गए हों, बट स्मिता को करना था, क्योंकि यहाँ तक ये बोलते थे लोग कि क्यों पढ़ा रहे हो, लड़की है, शादी करो। क्योंकि जहाँ पर सिर्फ 10th 12th करके लड़कियाँ ससुराल जाती हैं, जॉब करने नहीं जाती हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करने नहीं जाती है, वहाँ ससुराल जाती हैं, चूल्हा चौका संभालती हैं, ठीक है। वहाँ मेरे अंदर ये था कि हाँ पढ़ लो, कुछ अच्छा कर लो लाइफ में, है ना, अपने बारे में तो जान लो, सिर्फ उतना ही जानते रहो। तो वो चीज़ें थी। क्या किया, चलो एग्ज़ाम दे के आई, भूल गई। फिर आया मन में क्या करना है, अभी तो कुछ और बाकी वैकेंसी है नहीं, कहाँ तैयारी करोगे, पीसीएस और आईएएस की वैल्यू तुम्हारी है नहीं। मन में ज़रूर है, कर सकते हैं, बट जब बाहर जा नहीं पाओगे, गांव से कहाँ ही कर पाओगे, है ना, कहाँ से बुक्स खरीदोगे, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, कहाँ से कोचिंग। अगर आप ऑनलाइन का तो कुछ पता ही नहीं था कि ऑनलाइन भी सारी चीज़ें होती हैं। तो 2 बुक मंगाई, खुद लेने नहीं गई थी, दूसरे से मंगवाई थी, क्योंकि सिटी इतनी दूर है, हमारे यहाँ से कंपटीशन वाली जो है बुक्स नहीं मिलती थी वहाँ पे। तो जहाँ से लेने गया था उसके लिए थैंक यू बोलूँगी, थैंक्स गॉड। तो मैंने वो बुक लाए, क्योंकि जो बुक स्टोर होता है उनको तो पता है कि 2 बुक होती हैं, पेपर फर्स्ट और सेकेंड पेपर। कौन सी बुक आई कोई पता नहीं, कौन सी बुक आई। अरिहंत की एक इतनी मोटी गाइड हिंदी की, एक इतनी पतली पेपर फर्स्ट की, ठीक है। बस आ गई, खोल के देखा, बड़ा अच्छा लगा, अरे हाँ नेट की बुक्स आ गई मेरे पास, ठीक है पढ़ेंगे। भाई आ गई, ये बात होगी ऐसे ही अक्टूबर नवंबर की। जब फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, अक्टूबर में ही होता है दिसंबर वाले एग्ज़ाम का, अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात थी, तभी बुक आ गई थी। तो ठीक है, पिताजी उस समय मेरे बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, उनका हेल्थ इशू हो गया, उनको बीमारी हो गई ट्यूबरक्लोसिस की, जहाँ मैं अपने माँ बाप को बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप भी मुझे बहुत चाहते हैं ये क्लियर है, और उन्होंने सपोर्ट किया तभी मैं कुछ कर पाई अपनी लाइफ में। जहाँ 10th 12th करके लड़कियाँ चली जाती हैं, वहाँ मैंने इतना सारा कुछ किया, एग्ज़ाम दिए इतने दूर दूर जा कर के, ठीक है। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना है, लेकिन वो स्ट्रेटजी मेरी कहाँ से आई, जो मैंने एग्ज़ाम पहले मैं दे रही थी, मुझे पता था सबसे पहले, अब यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने सिलेबस को देखा,
PYMCQs को देखा। PYMCQ से हमें क्या मिलता है, पैटर्न मिलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने गूगल, यूट्यूब पे नहीं पता था, गूगल से सर्च किया था। जब गूगल पे सर्च किया तो यूट्यूब की वीडियो आई, मुझे नहीं पता था। सिर्फ मैं कभी आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड है मेरा 2017 नवंबर में मेरे पास फ़ोन आया था ये वाला, ठीक है। फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड फ़ोन मेरे पास आया था 2017 नवंबर में, ठीक है। तो मैंने कभी कुछ सर्च नहीं किया, ना मैंने कोई फिल्म देखी, ना मैंने कोई प्रोग्राम देखा, ना एक सीरियल देखे, कभी नहीं। यूट्यूब कभी मैं खोलती नहीं थी, ठीक है, कभी नहीं। आज मेरे पास इतना सारा लैपटॉप है, 2-2 3-3 फ़ोन है, सारा कुछ है, बट मैं खुद सर्च करके नहीं देखती हूँ कुछ भी। देखती हूँ तो हाँ, सिर्फ भजन सुनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, भजन सुनती हूँ बहुत सारे, तो वो सुन लेती हूँ। अब वो भी, पहले अपना मेरे पास एक रेडियो रहता था, वो उससे सुनती थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो मैंने स्टार्ट किया। मैंने नोट्स नहीं बनाए, पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने चैप्टर पढ़े क्योंकि उतना नॉलेज नहीं था, प्राइवेट पढ़ा था। तो हिंदी का वो अरिहंत का जो बुक था, वो सिर्फ एक बुक अरिहंत पेपर सब्जेक्ट का हिंदी का, और अरिहंत मैंने सिर्फ पढ़ा पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। दिसंबर में एग्ज़ाम था, शायद 19 दिसंबर को, और 5 जनवरी को रिजल्ट आया था। मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। पढ़ाई की थी क्योंकि पिताजी मेरे बीमार थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। नातेदार रिश्तेदार सारे यही बोलते थे, क्यों पढ़ा रहे हो लड़की को, शादी कर दो। तो उससे अच्छा लगता था, पढ़ लो भैया, शादी तो हो ही जानी है, थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैं देखिए, सबसे पहले मैंने सिलेबस पढ़ा, मैंने PYMCQ सॉल्व किए, मैंने नोट्स बनाए। कितने घंटे पढ़ा ये मैंने कभी काउंट नहीं किया। रात में अगर पिताजी को खांसी आ रही थी, मैं उठ के उतने टाइम अपना पढ़ने लगती थी। लाइट की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। अब मैं क्या ही बताऊंगी आगे, बहुत कुछ बताने के लिए है, ठीक है। बट एक हौसला था, हौसला बुलंद था। और मैं इसीलिए चाहती हूँ, आज भी मैं भूल जाती हूँ ना कि मैंने कौन सी परिस्थिति में पढ़ाई की है। वही मैंने बताया कि मेरी लाइफ का जो अभी तक का दौर रहा है, वो ट्रेडिंग की तरह रहा है। लो में गया है, ऊपर गया है, लो में गया है, ऊपर गया है, इस तरीके से चल रहा है। तो ये चीज़ है कि मैंने अपना हौसला बुलंद रखा, मैंने छोड़ा नहीं। और आज भी फिर मैंने नेट क्वालिफाई कर, नेट की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी नहीं पता थी, ठीक है। तो बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगी, अगर नए हैं तो नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, ये होती हैं इनकी फुल फॉर्म। तो अभी तो मैं गाइड कर रही हूँ। फिर मैंने चैनल बनाया। चैनल क्यों बनाया, क्योंकि मैं लास्ट में जब एग्ज़ाम देने गई ना, उसी समय मतलब 10-15 दिन के लिए मुझे एक ग्रुप में पता नहीं किसने ऐड कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। व्हाट्सएप बनाया था मैंने भैया, पता नहीं था व्हाट्सएप बनाना क्या होता है। व्हाट्सएप बनाया, मुझे ये भी नहीं पता था कि दूसरे लोग जोड़ लेते हैं। मैं सर्च कर रही थी और कुछ मेरे साथी, मतलब मेरे कॉलेज का ही ग्रुप था, कॉलेज का था, तो वहाँ पे ऐड कर दिया गया मुझे। और उसके बाद मुझे कुछ और लोगों ने वहाँ से निकाल के कहीं और ऐड कर दिया, तो वो मेरा लेफ्ट हो गई मैं कॉलेज वाले। और वहाँ पे जहाँ पे ऐड थी, वहाँ पे सिर्फ 8-10 लोग थे, अलग अलग प्रांतों से, ठीक है। उसमें जब फाइनल रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा हुआ और किसी का नहीं हुआ नेट, जनरल कैंडिडेट। और वहाँ की तो थे नहीं जनरल के, वो कोई OBC था, कोई SC था, कोई ST था, किसी का नहीं हुआ था। तो मेरे कुछ नोट्स थे, मैंने वहाँ शेयर किए। वही मेरे आइडिया आया कि मैं देखने लगी थी ना उस समय, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत तो फिर जानकारी होने लगती है। फिर मैं लास्ट टाइम ही मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तब मुझे कुछ चैनल्स मिले यूट्यूब पे। वो चैनल अब मुझे दिख भी नहीं रहे हैं जिनको मैंने फॉलो किया था, अब वो नहीं दिख रहा है मुझे। एक मैडम पढ़ाती थी हिंदी, वो पता नहीं क्या हुआ, उनका भी चैनल नहीं मुझे दिख रहा है। एक टीचर पढ़ाते थे, सर पढ़ाते थे पेपर फर्स्ट, वो भी नहीं मिल रहे हैं। फिर मुझे नव क्लासेस और तलवी सर का चैनल मिला, उसको मैंने फॉलो किया। तो वहाँ से मुझे लगा कि अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने एक अपनी शॉर्ट जो ट्रिक बनाई थी पेपर उसकी हिंदी साहित्य की, वो मैंने शेयर की। तो उस पर मैंने कुछ दिन बाद देखा
600-700 के नज़दीक व्यूज़ थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि बहुत अच्छा है वो वीडियो। वो काफ़ी दिनों बाद देखा मैंने। फिर मेरे मन में आया क्यों ना, देखिए पढ़ने कोई और तो है नहीं, कहाँ से गाइड मिलेगा, कितना पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ाने लगे ना तो उससे अच्छा है और भी अच्छा हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते मतलब पढ़ाते पढ़ाते और भी अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर पता चला हाँ यूपीएचएससी में आई है वैकेंसी, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर। अब नया नया जोश था, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्लाई कर दिया, रिटर्न हो गया। भैया यूपी से हरियाणा आई हूँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट से, चंडीगढ़ ट्रेन से, वो भी विदाउट रिजर्वेशन। पता नहीं था आए, बट दोबारा आने का मन ही नहीं किया कि हाँ इतनी दूर जाऊँगी। इंटरव्यू छोड़ दिया। कुछ लोगों ने पूछा था मैम कितने आपके प्रश्न सही थे। 100, उस समय 100 क्वेश्चन होते थे, अभी तो पैटर्न बदल चुका है। 100 क्वेश्चन होते थे, 70 प्रश्न मेरे सही थे हिंदी साहित्य में, और एक ही पेपर होता था। मैंने इंटरव्यू छोड़ दिया। घर वालों ने कहा छोड़ तो कहाँ जाओगी इतनी दूर, छोड़ दिया। यूपीएचएससी का एग्ज़ाम दिया, पता चला तो उसका भी एग्ज़ाम दिया, बट उसमें शायद मेरा कुछ नहीं हो पाया था 1-2 प्रश्न से। बट फिर मैंने लखनऊ पीएचडी एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया। वीएचयू का भी मैंने डाल दिया, क्योंकि तब मैं ग्रुप्स में आ गई थी ना, लोग कहते थे अच्छा ये फार्म अप्लाई हो रहा है डाल दो, भर दिया। बीएचयू का एग्ज़ाम दिया, वो भी मेरा रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। फिर मैंने डीयू का भी एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू देने भी गई थी, जहाँ की ही मेरी फ़ोटो है आईएएस जो निशांत जान सर हैं उनके साथ में। बट फिर इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा वहाँ पे फ़िलहाल। तो ये जर्नी मेरी अभी तक की रही है, ठीक है। अभी मैं जो है बहुत अच्छा करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, और फिर देखती हूँ डेस्टिनी पर तो मैंने आज तक छोड़ा नहीं है। आज तक मैंने भाग्य के भरोसे चीज़ें नहीं छोड़ी हैं, मेहनत की है, डट के की है। तो आगे भी मेहनत चलेगी हमारी। आई होप आप सभी को मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि कैसे कैसे मेरी जर्नी जो है आगे बढ़ी है। फिर मेरा शादी विवाह हो गया। तो शादी विवाह के बाद मैं अभी हिमालयन हिंदी एकेडमी जो है, मेरे सपोर्ट मिला थोड़ा सा, तो मैंने ये क्रिएट किया, मन भी था। और आप लोग जो साथी पहले एडू क्लासेस में, कुछ लोग तो होते ही ना स्नेही, कुछ लड़कियां मैम करो आप, दीदी आप करो, दीदी आप चैनल बनाओ। तो फिर चैनल क्रिएट किया, एडू क्लासेस 2 रिमूव कर दिया यूट्यूब ने। फिर मैंने ये बनाया हिमालयन हिंदी एकेडमी, इस पर आप लोगों ने सपोर्ट किया, अच्छा चल रहा है। आगे इस पर और सपोर्ट करेंगे आप लोग, अच्छा अच्छा करते रहेंगे तो फिर आगे और अच्छा करेंगे। इस समय मैं इस पे हिंदी साहित्य और पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक की ये जर्नी रही है। उम्मीद है आप सभी को सपोर्ट मिलेगा, आप सभी को इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मोटिवेट रहना है, और स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है कि अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 फाइनल चाहते हैं कि रिजल्ट मिले तो घंटे मत गिनिएगा, सिलेबस पीडीएफ अपने पास रखिएगा। नहीं हार्ड कॉपी नहीं निकलवा सकते, बहुत सारी लड़कियां नहीं निकलवा सकते, थोड़ा सा मेहनत कर लो। नोटबुक तो होगी, उस पर अपना सिलेबस लिख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और नोट्स बनाओ। जो चीज़ें आ रही उनको मत नोट करो, जो नहीं आ रही उनको नोट करो और अपना रिवीजन करते रहो। घंटे काउंट मत करना कि कितने घंटे पढ़ लें, जितना अधिक पढ़ोगे स्कोर उतना अच्छा होगा, स्कोर अच्छा होगा तो परिणाम अच्छा होगा।